बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा टॉपिक है स्ट्रेस टेंसर। 106 टॉपिक है। स्ट्रेस टेंसर को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस आपने पहले अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। स्ट्रेस हम प्रेशर को ही कहते हैं। प्रेशर क्या होता था? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस भी क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब बात आती है कि स्ट्रेस टेंसर को हमने डिनोट करना है। यहाँ पे स्ट्रेस टेंसर को डिनोट किस तरह से किया जाता है? तो स्ट्रेस टेंसर को डिनोट करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो सिग्मा आई जे यूज करते हैं। देखिए लोअर इंडिसेस में दो टर्म्स पढ़ी हैं, आई और जे। तो सिग्मा आई जे टर्म यूज की जाती है इसके लिए। अब ये जो आई कंपोनेंट है ये हमें क्या बता रहा है और जे कंपोनेंट क्या बता रहा है? इससे पहले आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये जो स्ट्रेस टेंसर है ये सेकंड रैंक का टेंसर होता है। इसकी मेजरमेंट विल फॉर्म अ सेकंड रैंक टेंसर इज कॉल्ड स्ट्रेस टेंसर। अब इसके कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। ये जो इंडिसेस में लोअर इंडिसेस में आई जे पढ़ा है, आई क्या बताता है, जे क्या बताता है? आई हमें कोऑर्डिनेट प्लेन बताता है कि कंपोनेंट किस तरफ जाके एक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखें तो आपका ये जो, जैसे अगर हम इस वाले एंगल की बात करते हैं सिग्मा 1 2 2 2 3, तो देखें इससे पता चल रहा है ये जो यहाँ पे आई है वो 2 है और जे जो है वो 1 है। तो ये जो 2 है ये हमें बता रहा है कि हम किस कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम 2 कोऑर्डिनेट प्लेन में यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे 1 कोऑर्डिनेट प्लेन में है, यहाँ पे बात करें तो हम 3rd कोऑर्डिनेट प्लेन में है। तो ऑन किस कंपोनेंट के, अब किस कंपोनेंट के ऊपर एक्ट कर रहा है? तो उस 2 के भी तो आगे से कंपोनेंट्स हैं, तो 2 के कंपोनेंट्स हैं, मतलब एज 2 एट 1 पे एक्ट कर रहा है, 2 2 पे, 2 3 पे। तो अगर आप ये क्यूब बना के देखें ना तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक ऐसे 2 क्यूब्स बनाएं, उसकी डायरेक्शंस पता लगाएं और ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि हमने इनको डिफाइन यहाँ पे किस तरह से किया है। आपके पास इस तरह से ये 3 एक्सिस बन के आ जाएंगी। एक ये पार्ट आएगा, फिर ये एक अपर पार्ट आएगा और फिर यहाँ पे आपके पास 3rd वाले एंगल आएंगे। ठीक है, अब आई डेजिग्नेट द कोऑर्डिनेट प्लेन ऑन विच द कंपोनेंट एक्ट्स। अब जे पे चलते हैं। जे हमें उसकी डायरेक्शन बताता है, मतलब आपके पास जैसे यहाँ पे 1 था तो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि 2 इन द डायरेक्शन ऑफ 1। फिर आप इस अपर एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे गए तो 2 डायरेक्शन है। यहाँ पे इसके 2 की डायरेक्शन 3 है। इसी तरह से 1 के अलॉन्ग, 1 2 के 3 के अलॉन्ग भी इसी तरह से एक्सिस बताई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे if we take a cube of material and subject it to arbitrary load, we can measure the stress on it and in various direction। अब आपको कहते हैं जिस तरह मैंने आपको एक क्यूब बना के बताई है, अगर आप एक क्यूब ले लें उसके ऊपर कुछ लोड, कोई भी आर्बिट्रेरी लोड रख दें तो हम उसका स्ट्रेस मेजर कर सकते हैं कई डायरेक्शंस में। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हम अगर वन एक्सिस में हैं या 1 साइड पे हैं, इस साइड पे हैं, तो आप इसकी डायरेक्शन 3 तरह से आप इसकी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास सिग्मा आई जे के जो कंपोनेंट्स हैं, अगर आप यहाँ से देखो तो 3 ये कंपोनेंट, 3 ये कंपोनेंट, 3 ये कंपोनेंट, तो मतलब आपके पास टोटल 9 कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे सिग्मा आई जे के। और इन 9 कंपोनेंट्स के अंदर से ये जो सिग्मा 1 1 सिग्मा, अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 2 वाली रो फिर थर्ड वाली रो। अब ये जो 1 1 2 2 3 3 हैं ये डायगोनल कंपोनेंट हैं, और इसके अलावा ये जो सिग्मा 1 2 1 3 ये जो रिमेनिंग है डायगोनल से अपर में और डायगोनल से लोअर में, ये सारे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं। और टोटल 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं। आप देखें टोटल 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं? सिग्मा 1 2 है तो 2 1 भी है, तो आपके पास टोटल 2 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हो गए। 1 3 है तो 3 1 है, 2 3 है तो 3 2 भी है, तो टोटल 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स हैं और टोटल वैसे 9 कंपोनेंट्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। ये एक बात तो हमने देख ली कि ये हमारे पास क्या थे, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट से 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2। अब आपके पास के जो डायगोनल के कंपोनेंट हैं इनको हम क्या नाम देंगे? डायगोनल के कंपोनेंट्स को हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 सिग्मा 3 3, मतलब आप इसको डिनोट करेंगे किस कंपोनेंट्स के साथ? आई के साथ, सिग्मा आई आई। तो मतलब आप आई को वैल्यू दे दें 1, फिर सिग्मा 1 1 बन गया, आई को 2 वैल्यू दे दें, सिग्मा 2 2 बन गया, आई को 3 वैल्यू दे दें, सिग्मा 3 3 बन गया। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस कहलाते हैं, जो कि किसी कहाँ पे एक्ट कर रहे होते हैं? एक्टिंग ऑन प्लेन आई,
मतलब आपके पास टोटल आई पे एक्ट कर रहे होते हैं। मतलब अगर मैं आपको यहाँ से इस डायग्राम से बताऊँ तो ये जो टोटल कंपोनेंट्स हैं ये सारे आपके पास डायगोनल नॉर्मल कंपोनेंट होंगे, नॉर्मल स्ट्रेस होंगे। अब इसके अलावा ये जो सिग्मा 1 2 2 1 थे, 1 3 3 1 थे, इनको आप कहते हैं टेंजेंटल कंपोनेंट। मतलब ये टेंजेंट टू द एक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है इसका, टेंजेंटल कंपोनेंट कहेंगे या आप इसको शेयर स्ट्रेस भी कह सकते हैं, जो कि परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे होते हैं एक्सिस पे। देखें किस तरह से परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप सिग्मा 2 2 देखें तो यहाँ पे सिग्मा 2 1 और 2 3 परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं इसके अलावा। मतलब सिग्मा 2 1 परपेंडिकुलर है। अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट करके इस एंगल को देख लें, मतलब आप इसको हम इस डायग्राम को इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ से सिग्मा 2 2 लेते हैं, यहाँ सिग्मा 2 1 लेते हैं, यहाँ सिग्मा 2 3 लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने बोला ये 2 2 है, ये 2 1 है, ये 2 3 है। तो यहाँ पे 2 1 2 2 के परपेंडिकुलर है। 2 3 अगर हम इन दो एक्सिस की बात करें तो 2 3 परपेंडिकुलर है 2 2 के। तो यहाँ पे हम इन सारे कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, ये जो आपके पास डायगोनल के कंपोनेंट हैं ये तो हो गए नॉर्मल स्ट्रेस, और ये जो रिमेनिंग 6 कंपोनेंट हैं इनको हम कहेंगे टेंजेंटल और शियर स्ट्रेस कंपोनेंट। ये परपेंडिकुलर होती हैं आई एक्सिस के इन द डायरेक्शन ऑफ जे। आई एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, मतलब 2 2 के परपेंडिकुलर है इन द डायरेक्शन ऑफ जे। जे की डायरेक्शन चेंज हो जाती है सिर्फ परपेंडिकुलर। देखिए आई तो सेम रहा 2 2 2 2 2, और आपके पास आई जे एक्सिस की डायरेक्शन देखें चेंज हो गई। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया 1 डायरेक्शन में, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया 3 डायरेक्शन में। सिमिलर केस अगर हम यहाँ पे आए तो ये 2 डायरेक्शन, 1 तो फिक्स रहा, आई तो फिक्स रहा, लेकिन ये परपेंडिकुलर है 2 डायरेक्शन में, यहाँ 3 में। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे यही बात यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया, आप रीड आउट करें। सिग्मा आई जे टेंजेंटल शियर स्ट्रेस है, सिग्मा आई आई नॉर्मल स्ट्रेस है, ये प्लेन आई पे एक्ट करता है, और ये परपेंडिकुलर होता है आई एक्सिस के इन द डायरेक्शन ऑफ जे एक्सिस। इसके बाद हमारे पास कुछ साइन क्राइटेरिया है स्ट्रेस कंपोनेंट के लिए। मतलब आपके पास जो दो स्ट्रेस कंपोनेंट थे, एक तो डायगोनल के अलावा और एक इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स सॉरी सिग्मा। अब आपके पास जो डायगोनल के अलोंग कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, डायगोनल के अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने क्या कहा था, उनको हमने नॉर्मल स्ट्रेस कहा था, और उसको हमने डिनोट सिग्मा आई आई से किया था। अब ये जो सिग्मा आई आई है इसके लिए कुछ साइन क्राइटेरिया है। अगर वो टेंसाइल स्ट्रेस, अब आपके पास स्ट्रेस भी दो तरह का होता है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस पे एक्ट करे तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो कंप्रेसिव स्ट्रेस पे एक्ट करे तो वो नेगेटिव होगा। अब मतलब आपका सिग्मा 1 1 है और वो किसी टेंसाइल स्ट्रेस पे एक्ट कर रहा है तो वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। और अगर वो किसी कंप्रेसिव स्ट्रेस पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि आप बस यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने बता दिया टेंसाइल कंप्रेसिव अभी, तो हम इसको अभी इतनी हद तक रखते हैं। अगर मज़ीद अगर हम इसको देखना चाहें तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, जब आप किसी मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं, खींचती हैं, तो वो आपका टेंसाइल स्ट्रेस होता है। और मतलब अगर आप किसी मटेरियल को, किसी ऑब्जेक्ट को के ऊपर को कंप्रेस करेंगे तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। तो अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो वो नेगेटिव होगा, और अगर टेंसाइल स्ट्रेस है तो वो पॉजिटिव होगा। उसी तरह से सिग्मा आई जे है, उसके लिए क्या कंडीशन है, आई और जे इक्वल नहीं होगा, यानी जाहिर सी बात है सिग्मा 1 1 हो, सिग्मा 1 2 हो सकता है या सिग्मा 2 1 हो सकता है, तो 1 और 2 तो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जे एक्सिस, जब जे एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव होगा जब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जे एक्सिस में होगा तो ये नेगेटिव होगा। अब इसके बाद टेंसाइल और कंप्रेसिव की डेफिनेशन लिखी है। टेंसाइल मटेरियल को स्ट्रेच करना, और कंप्रेसिव किसी मटेरियल को कंप्रेस करना, उसके ऊपर दबाव लगाना, प्रेशर लगाना, आपका क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है काशी इक्वेशन ऑफ मोशन। दो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, काशी इक्वेशन फर्स्ट लॉ जो है और काशी सेकंड लॉ। सिंपल सी बात है, काशी फर्स्ट लॉ लीनियर मोमेंटम की बेस पे है, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे है, और जो काशी सेकंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, जब सारी फोर्सेस किसी बॉडी पे इक्वल एक्ट कर रही हो, मतलब आपके पास सम ऑफ फोर्सेस, हम उसको किससे डिनोट करेंगे, इस समीशन साइन से, समीशन एफ। तो अगर ये सारी फोर्सेस 0 के इक्वल होंगी तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। अभी हम क्योंकि फर्स्ट लॉ पे हैं तो मैं अभी सिर्फ लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन बता रही हूँ, इसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन देखते हैं।
यहाँ पे एक स्ट्रेस टेंसर का कंपोनेंट आएगा जिसको हम सिग्मा आई जे से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा जे आई विद रिस्पेक्ट टू जे, मतलब आपके पास उसका अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल आएगा वो उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे और उनकी सम ऑफ फोर्सेस करेंगे और हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो काशी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का बनेगा। अब यहाँ पे डिनोट कर दिया उन्होंने, एक एक्सप्रेशन बता दिया। अगर वो आपको कहता है कि आप फोर्सेस फाइंड आउट करें या आप काशी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लिखें तो आपने ये एक्सप्रेशन लिखना है, डेफिनेशन लिखनी है। वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो हम इसको डेमो पता कैसे लगाएंगे कि हमारे पास जो कंपोनेंट एक्ट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, तो उसके कंपोनेंट्स जो है वो काशी स्ट्रेस टेंसर के हर मटेरियल पॉइंट में बॉडी इस इक्विलिब्रियम इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एफ आई का कंपोनेंट आपको सामने नजर आ रहा है। एफ आई का कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द फोर्सेस, मतलब जो लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे जो हमने सम ऑफ द फोर्सेस की हैं, ये एफ आई वो है। एफ आई जो है वो बॉडी फोर्स होती है। बॉडी फोर्स क्या होती है, बॉडी फोर्स होती है एक्ट आउट, जो एक्ट करती है थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम के ऊपर जो जिस वॉल्यूम के जिस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही होती है उसको हम बॉडी फोर्स कहेंगे। उसके बाद इसके लिए एग्जांपल्स आती हैं ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे बॉडी फोर्स का सिर्फ जिक्र है, हम बॉडी फोर्स को ही देखेंगे। इसके अलावा भी एक फोर्स होती है जिसको हम सरफेस फोर्स कहते हैं, आपने फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ी होगी। अब सो द काशी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, अब अगर हम इस काशी इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो थी सिग्मा जे आई कॉमा जे, मतलब सिग्मा जे आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे प्लस एफ आई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी हमारी। अगर हम यहाँ पे इसको वैल्यूज दें, हमने वैल्यूज इसको किस तरह से देनी है, हम आई को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं और जे को वेरी करी आती है। अब आई को हमने फिक्स कर लिया और जे को हम वेरी किस तरह से कर रहे हैं, आई को फिक्स करेंगे और जे को हम वैल्यू देते हैं 1, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, हमने यहाँ पे जे को इस तरह से वैल्यू दे दी। और ओके, सिग्मा जे आई था, क्योंकि सिग्मा जे आई था तो हमने आई को फिक्स कर लिया। आई को हमने कहा 1, तो जे आई था तो यहाँ पे हमने 1 लिखा। अब जे को हमने यहाँ पे फर्स्ट में वैल्यू दी 1, तो सिग्मा 1 1, और सिग्मा जे आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या था, जे ही था। तो जे को हम यहाँ पे क्या वैल्यू दे रहे हैं, फर्स्ट कंपोनेंट में 1 दे रहे हैं, तो सिग्मा 1 1 का डेरिवेटिव कॉमा आगे 1 लिख लें, या आप ऐसे लिख लें पार्शियल सिग्मा 1 1 पार्ट बाय पार्शियल x1। अब उसके बाद हमने आई को तो फिक्स कर लिया, आई तो 1 ही रहेगा, फिर हमने जे को 2 वैल्यू दी और सिग्मा 2 1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट कॉमा 2 लिख लें, या आप डायरेक्ट लिख लें यहाँ पे यहाँ डायरेक्ट लिख लें पार्शियल x2। इसके बाद अब सिग्मा 3 1, जब हमने जे को 3 वैल्यू दी और पार्शियल x3, और हमारे पास एफ आई था, आई तो फिक्स है तो आई 1 रख। इसके बाद आप आई 2 रख लें और इसी तरह से जे को 1 2 3 वैल्यू दें, फिर आप आई 3 रख लें और फिर इसी तरह से जे को 1 2 3 वैल्यू दें, तो हमारे पास ये 3 डायमेंशन के लिए ये फॉर्म बन के आ गई है। इसको अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में अगर ज्यादा इजीली कर सकते हैं तो ठीक, लेकिन ये वाली फॉर्म ठीक है आपके समझने के लिए। इसके बाद आपके पास काशी सेकेंड लॉ है, काशी सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे है। तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, जब सम ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू 0 होता है। टॉर्क मतलब मोमेंट्स टॉर्क आपने पढ़ा होगा, टॉर्क क्या होता था, आप डोर की एग्जांपल ले लें, हम डोर को खोलते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, तो उसके लॉक को खोलेंगे तो वो जो मूवमेंट्स होंगी आपका उसको हम टॉर्क कहेंगे, वो इसकी एग्जांपल में हम ले सकते हैं। तो जब सम ऑफ मोमेंट्स 0 होंगे तो वो आपके पास काशी सेकंड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करेगा। आप विच लीड टू द कंक्लूजन द स्ट्रेस टेंसर इज सिमेट्रिक। अब इस केस में क्या हो जाएगा, स्ट्रेस टेंसर सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक होने का क्या मतलब होता है, मतलब सिग्मा आई जे इज इक्वल टू सिग्मा जे आई, और दे हैव ओनली 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। अब आपके पास सिर्फ 6 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स बचेंगे। टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, 6 बच जाएंगे। 9 कौन से होते हैं, एक तो डायगोनल के अलॉन्ग होते हैं जिसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं, और आपके पास जो रिमेनिंग होते हैं जिसको टेंजेंटल या शियर स्ट्रेस कहते हैं। इंडिपेंडेंट कंपोनेंट सिग्मा 1 2 तो सिग्मा 2 1 है, सिग्मा 1 3 तो सिग्मा 3 1 है, सिग्मा 2 3 तो सिग्मा 3 2 है। तो ये क्या हो जाती हैं, अगर सम ऑफ टॉर्क 0 हो जाए तो ये सारे सिमेट्रिक हो जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बोल के बताए, सिग्मा 1 2 2 1 2 3 3 2 एंड 1 3 3 1। अब मूवमेंट्स की डेफिनेशन लिखिए, टॉर्क की डेफिनेशन लिखिए यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ मेजर इज टू टेंडेंसी टू कॉज अ बॉडी टू रोटेट अबाउट अ स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब आप डोर की जो मैंने आपको एग्जांपल दी, तो आप उस लॉक को खोलते हैं
तो आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो रोटेट कर रहा होता है, तो उस स्पेसिफिक पॉइंट की वजह से टेंडेंसी टू कॉज अ बॉडी टू रोटेट, मतलब जिसकी वजह से बॉडी रोटेट कर रही है वो वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, मूवमेंट कहलाएगा या टॉर्क कहलाएगा। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आर क्रॉस पी होता है, इज द रोटेशनल अलोंग द लीनियर रोटेशन एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई मुश्किल आ रही है इसको समझने में तो आप मेरे से पूछ लें कमेंट के थ्रू, या आप मुझे इंस्टा के थ्रू कॉन्टेक्ट कर लें। इसके अलावा यहाँ से आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको एक दफ़ा बता दूँ क्वेश्चन किस तरह से आता है। काशी फसला ऑफ मोशन एमसीक्यूज में आ सकता है आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके अलावा ये जो कंपोनेंट्स हैं सिग्मा आई आई और सिग्मा आई जे, ये आपके पास आ सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। और ये वाले कंपोनेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, इनको ध्यान से करना है। टेंसाइल स्ट्रेस कब होगा सिग्मा आई आई में, जब वो पॉजिटिव होगा। कंप्रेसिव कब होगा सिग्मा आई जे में, वो पॉजिटिव कब होगा, सिग्मा नेगेटिव कब होगा। तो ये चीज कुछ चंद चीजें आपके पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जो मैंने आपको बताया वो आपके पास शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप इसको एक दफा सुन भी लेंगे तो आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।